ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरतिशे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरतिशे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो यो हम भजन गा रहे थे, डोले डोले गौरा चांद। तो ये माहौल है, होली का माहौल है। प्रभु जी ने आपके लिए होली, फूलों की होली का इंतज़ाम किया हुआ है। तो होली के माहौल में सब होली में मस्त होते हैं, लेकिन भक्त वैष्णव गौर पूर्णिमा के भाव में होते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का जन्मोत्सव। तो वृंदावन भाव है, एक नवदीप का भाव है। नवदीप यानी चैतन्य महाप्रभु का भाव, और वृंदावन यानी कि व्रज का भाव। तो ये जो भजन है इसमें दोनों भाव मिले हुए हैं। इस भजन में दोनों भाव हैं। डोले डोले गौरा चांद मतलब चैतन्य महाप्रभु जो हैं घूमते घूमते नदिया डिस्ट्रिक्ट से कहाँ आते हैं? आसिया वृंदावन है, वृंदावन आए हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए तब इस भजन को गाया जा रहा है। नाचे गौर राय। तो गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही हैं, लेकिन गोरे रंग के भगवान हैं कलयुग में। जो जन्माष्टमी से भी बड़ा उत्सव है भगवान कृष्ण का जन्म, क्योंकि जन्म कृष्ण का होता है अलग, राधा रानी का अलग, राधाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन ये जो जन्म उत्सव है चैतन्य महाप्रभु का, इसमें राधा कृष्ण दोनों मिल जाते हैं। तो एक ही समय पर अगर राधा कृष्ण दोनों प्रकट हो रहे हो तो ज़्यादा बड़ा उत्सव होगा। तो इसलिए ये बहुत स्पेशल उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह हैं और भगवान श्रीमती राधा रानी के चरणों में भी 19 चिन्ह हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में 32 चिन्ह, 32 चिन्ह। तो आप सोचिए कि 32 चिन्ह वाले प्रभु प्रकट हो रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण युगल मूर्ति। तो कितना आनंद होना चाहिए, बहुत अद्भुत आनंद। तो ये वृंदावन जब आए हैं, नाचे गौर राय, नाचते नाचते आए हैं। वृंदावनेर तरुर लता, तरु यानी कि वृक्ष, वृंदावन के जो बेल पत्र पेड़ पौधे हैं। प्रेमे कोय हरि कथा, सब प्रेम से हरि कथा कहते हैं। यहाँ इंसान नहीं बोल पाता हरि कथा, पेड़ बोल रहे हैं। तो आप कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन में सुनिए, पेड़ भी बोलते हैं हरि कथा। सुनिए कभी वृंदावन में हरि कथा। आप ध्यान लगाएंगे तो आपको हरि कथा सुनाई देती है। जैसे वंशीवट जाएं तो वंशीवट में भगवान की बांसुरी सुनाई देती है। ऐसे ही वृंदावन के जो केशी घाट पर अगर आप खड़े हों तो वहाँ के जो पक्षी हैं, जो तरु लता हैं, वो बोलते हैं। जैसे चिड़िया से बोलती, कैसे बोलती चिड़िया? हाँ, चिड़िया बोलती है निताई गौर। ऐसे सुनेंगे जब ध्यान लगाना पड़ेगा। अपनी फोटोग्राफी में रहेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। कपड़े खरीदने लोई बाजार से, पेड़े लेने बाके बिहारी से, तब फिर नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान लगाएंगे तो वो चिड़िया बोलती है निताई गौर। ध्यान से सुने, राधे श्याम, ऐसे बोलती हैं चिड़िया। पेड़ भी बोलते हैं इस तरह से। रात में जब बयार बहती है ठंडी, तो रसिक जन जो है भक्त अनुस्मरण करते, स्मरण करते हैं भगवान का, और भगवान का स्मरण करके हरि कथा करते हैं। प्रेम कोय हरि कथा, प्रेम से हरि कथा करते हैं। निकुंजेर पाखी गुली हरि नाम सुनाई, पंखुड़ी फूल पुष्प भी चैतन्य महाप्रभु को देख करके नाचते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो 5000 साल पहले जो कृष्ण चले गए थे पुनः हमारे वृंदावन में आए हैं।
तो पेड़ अपने आप झुक जाते हैं भगवान का प्रणाम करने के लिए, अपने फलों को भगवान के आगे ऐसे लुटाने लगते हैं, प्रभु खा लो। ऐसे कोई घर पे आए तो प्रसाद खिलाते हैं, प्रभु जी दूध लीजिए, प्रसाद लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। पेड़ खिला रहे महाप्रभु को कि लीजिए लीजिए प्रभु खाइए, हमारे फलों को लीजिए, हमारे पत्तों को लीजिए। हवा चला रहे भगवान के ऊपर। गौर बोले हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु पेड़ों को देखकर बोलते हैं क्या? बोलिए हरि हरि। आप तो इतने बोल रहे हैं धीरे धीरे, वैसे बोल रहे हैं जैसे एक बार एक पंडित जी थे जो कि कर्मकांडी थे, उनसे पूछा गया प्याज तो नहीं खाते हैं? कहते हरि हरि। कर धन के लालची तो नहीं है, हरि हरि। उतना धीरे वाला हरि नहीं चाहिए, तेज वाला हरि। गौर बोले हरि हरि। हरि शब्द में क्या है? बड़ी शक्ति है। हरि शब्द का मतलब है हरण करने वाले। किसी के मन में कोई मानसिक दशा चल रही हो परेशानी की, जैसे वो हरि बोलेगा तो हरि का अंग्रेजी वर्ड भी होता है तुरंत, तो तुरंत हरि जल्दी ही उसकी सारी कष्टों को काट सकते, इतनी हरि नाम में शक्ति है। और शारी बोले हरि हरि। जो तोते हैं, पक्षी हैं, वो भी क्या बोलते हैं? हरि हरि। कौन सी वाली हरि हरि? हरि हरि। मुखे मुखे सुखे शाकी, यानी कि तोते और मैना अपने मुख से भगवान का हरि नाम गाई। हरि नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हर व्यक्ति वहां पर हरि नाम गाता है। वृंदावन का भाव है हरि नाम। हरि नामे मत्त होए हरिणा आशीष देह। हरि नाम से इतने ज़्यादा मत्त हो गए हैं वन के पशु भी महाप्रभु के पास आकर उनको अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। चैतन्य चरितामृत का प्रसंग है। वृंदावन में जब भगवान का प्रवेश है तो ये कोई भजन ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, जैसे बोलते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि वहाँ पहुँच जाते। तो एक बार किसी ने पूछा कवि कैसे पहुँच जाते हैं जहाँ सूरज भी नहीं पहुँच सकता? बोले एक आदमी रात को ज़्यादा पी लिया था होली के दिन, और फिर नीचे एक पॉट होल गड्ढा खुला था रोड पे, उसमें गिर गया। सुबह जब लोग निकले तो आवाज़ आ रही थी कोई बचा लो कोई बचा लो। बोले जहाँ ना पहुँचे रवि, अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं जा रही, वहाँ पहुँचे कवि। तो इस तरह से जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभवी वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर काव्य रचनाओं वाले कवि भी नहीं पहुँच सकते। तो हरि नाम मत्त होए। हरि नाम में मत्त होना चाहिए पूरा। हरि नाम में भाव से महाप्रभु जा रहे हैं। हिरन गाय आकर के भगवान के पास अपनी गर्दन खुद ही दे देती है। आप कभी गौशाला गए? कितने लोग गौशाला गए हैं? तो गाय कैसे करती है, जैसे गौ के आप अपना कुछ गुड़ कुछ खिलाएंगे तो क्या गाय अपनी गर्दन खुद आपके हाथ में दे देगी ऐसे करके ना, और फिर उसके यहाँ पर हम सहलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंडुयन करना। क्या कहते हैं? कंडुयन। कंडुयन किया जाता है उनके यहाँ पर। जब ऐसे सहलाते हैं तो गाय को बहुत एक प्रेम, वात्सल्य प्रेम अद्भुत निकलता है, और फिर गाय अपने को पूरा आपको समर्पित करती है सरेंडर भाव से। इस तरह से जब महाप्रभु आए तो अनेक अनेक वन पशु, हिरण, यहाँ तक शेर भी महाप्रभु से कंडुयन कराना चाह रहे हैं। शेर को कंडुयन मत करना आप लोग, लेकिन महाप्रभु कर सकते हैं। आपने कंडुयन किया वो फूड प्लाजा की तरह खा जाएगा। तो शेर भी महाप्रभु के सामने अपनी गर्दन ला करके रख रहे हैं, गाय चाट रही हैं। वही कृष्ण जो गौचरण लीला में हमें छोड़कर गए थे, आज पुनः वापिस आ गए हमारे वृंदावन में 4500 साल बाद। उन्हीं कृष्ण को गोरे रंग में देख रहे हैं। मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खोलया। नाच नाच कर खेल रहे मयूर मयूरी। मोर पंख लगा कर के मयूर जो है कब अपने पंखों को उठाता है? जब वर्षा ऋतु आती है। लेकिन जब महाप्रभु आए तो षड ऋतुएं प्रकट हो गई थी। 6 ऋतु एक जगह पर प्रकट हुई हैं। तो षड ऋतु जहाँ जहाँ महाप्रभु चलते हैं वहाँ पर सारी ऋतुओं का, षड ऋतुओं का अनुभव वो कर पाते हैं। और इस प्रकार से वहाँ मोर और मयूर जो है, मयूर की फीमेल एंड मेल दोनों डांस कर रहे हैं, नृत्य करने लग गए। प्राणे हरि ध्वनि ध्याने हरि, हरि बोला वदन भरी। जो व्यक्ति देख लेता था उसके प्राण रुक जाते हैं, महाप्रभु को ध्यान करने लगता है और एक ही चीज बोलता है, हरि बोल, हरि बोल। हरि नाम गाए गाए रस गाले जाए। और उनके हृदय में रसीला भाव प्रकट हो रहा है सभी भक्तों के महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और मस्त होकर के सब झूम रहे हैं। जिसको छू लेते हैं उसी के अंदर हरि नाम आ जाता है। महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति था
उससे महाप्रभु ने कहा तुम हरि नाम क्यों नहीं करते? कहा मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, मुखिया हूँ इस पूरे इलाके का, तो मैं यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ या तुम्हारा या हरि नाम करूँ? तो महाप्रभु ने कहा कि प्रॉब्लम तो हरि नाम से ही सॉल्व होती है, तुम हरि नाम लोगे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम हरि नाम लो। कहता है नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है। महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं है, नहीं समय है तो एक बार तो हरि नाम बोल दे सकते हो? बोला हाँ एक बार तो ले सकते हो। तो महाप्रभु ने बोला बोलो हरि बोल। तो वो उसने सोचा ऐसे ही बोलना है, वो आदमी बोल रहा है ऐसे, कोई भी आप किसी को जाते रहते बोलो हरे कृष्णा तो इतना चाहते हो भी कुछ कुछ बोल जाते हैं हरे कृष्णा, लेकिन उसे नहीं पता उसने हरे कृष्णा बोल करके सैकड़ों जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट कर दिए अपने। हरे कृष्णा ऐसे तो आकस्मिक रूप से उसने बोल दिया हरि बोल। जब हरि बोल बोला तो उस भक्त के अंदर क्या हो गया, भावावेश प्रवेश कर गया। अब वो रोड पर ऐसे दुलट्टी खाने लगा है ना मिट्टी के अंदर, और बोले जा रहा है हरि बोल 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 हरि बोल। लोगों को लगता है कोई प्रेत चढ़ गया है। उसकी पत्नी खाना लेकर के आई और देखती है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे पति को धूल में लेटे हुए हैं, इस आदमी ने कुछ कर दिया है, सुनो सुनो सुनिए जी। छुआ तो वो भी कह रही हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उसके अंदर हरि बोल प्रवेश कर गया। सारे गांव में फैल गई बात की है ना, एक दो पति पत्नी पागल हो गए एक वैरागी के छूने से। तो उन्होंने कहा लगता है कोई भूत चढ़ा दिया इस आदमी ने, तो भूत उतारने वाले को लेके आओ। तो ओझा होते हैं जो भूत उतारते हैं, हाथ में मोर पंख लेकर के वो आ गए और उसके ऊपर ऐसे ऐसे दूर से कर रहे थे, निकाल बच्चा, इस प्रेत को निकाल दूंगा मैं। और लाके जैसे इसके सिर पे लगाया, चुप कर जाओ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सारे गांव के लोग आते थे और ओझा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि ओझा को क्या हो गया, तो वो भी क्या बोलते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखते देखते पूरा गांव क्या बोल रहा था, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। पूरे गांव में हरि बोल। ये होता है इन्फेक्शियस, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज कृष्णा कॉन्शियस इन्फेक्शन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल जाता है। तो महाप्रभु का ऐसा आसिया और जमुना रसे, जमुना के किनारे जब महाप्रभु आए तो नाचे हरि हरि बोल, नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु बड़े सुंदर रूप से। जमुना उठेले ऐसे चरण धोए आई। हवा आई ना, मैंने पहले बोला था ना हरि कथा आएगी तो बया रहे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। तो ऐसे होता है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव से यमुना जी उठ रही हैं और ऊपर आती जा रही है महाप्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए। महाप्रभु तो किनारे में नृत्य कर रहे हैं और यमुना का जल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यमुना जी सोच रही हैं कालिंदी रूप में आपकी अंधाग्नि हो, एक बार छोड़कर गए अभी वापस आए इतने सालों बाद, मुझे तो सेवा में लगा के रखा है, शुद्ध करो संसार को, और खुद चले गए नित्य धाम, मुझे छोड़ गए यहाँ पर। तो कालिंदी माता चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श करना चाह रही है, तो जमुनार उठेर ऐसे ऐसे उठ रही है, ऊंची ऊंची भाव आ रहे हैं। यमुना में भी प्रेम प्रकट हो रहा है और महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन संसार के सामने पूर्ण रूप से प्रदान किया। तो किस भाव से इस भजन को लेना चाहिए, तो इसे कहते हैं गौरवाणी। क्या कहते हैं? गौरंग महाप्रभु ने एक श्लोक दिया है हम सबके लिए, मेरे साथ बोलेंगे। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में लिखा है, आराध्यो भगवान वृजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्यार महाप्रभु मतम इदम तत्र आदर ना परः। आराध्यो भगवान व्रजेश, तो इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा दिस इज स्पेशल गौरवाणी। अगर आपको गौरंग महाप्रभु की वाणी देखनी है तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस श्लोक को सुनो, दिस इज स्पेशल गौरवाणी। ये गौरंग महाप्रभु की स्पेशल वाणी है। इसमें बताया गया चैतन्य महाप्रभु का मदम इतम, मद यानी कि मेरा मत है, जैसे
पॉलिटिकल लोगों का मत होता है, हम इस मत से इस पार्टी को चुनाव करते हैं, हम अपने मत से इस पार्टी का चुनाव करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का मत है, क्या मत है? मतम इदम आराध्यो भगवान व्रजेश। हम सब गौड़ीय वैष्णव भक्तों के अधिष्ठात्री भगवान कौन है? कृष्ण। लेकिन हमने अपने मन में चुनाव कर रखे हैं, किसी को कृष्ण पसंद है विष्णु रूप में, किसी को नरसिंह रूप में, किसी को पसंद है द्वारकाधीश रूप में, किसी को पसंद है जगन्नाथ रूप में, किसी को अलग अलग रूप में पसंद हो सकते हैं। लेकिन महाप्रभु अपनी जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, गौड़ीय वैष्णव राधा रानी का भजन करते हैं। जो लोग विष्णु का भजन करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, जो लोग कृष्ण का भजन करते हैं उन्हें कार्ष्णव कहते हैं, और जो लोग राधा रानी के द्वारा कृष्ण का भजन करते हैं उन्हें गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के भाव को लेकर के आए, तो हम वैष्णव नहीं हैं, हम लोग कार्ष्णव भी नहीं हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव। तो गौड़ीय वैष्णव का मतलब है जहाँ गौर देश में, गौर देश यानी कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ आए कृष्ण, तो हमको शिक्षा दे रहे हैं आराध्यो भगवान व्रजेश, उन भगवान की आराधना करनी है जो व्रज में रहने वाले। सेम चीज मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि हमारे जीवन का फोकस दो भुज वाले मुरारी कृष्ण वृंदावन बिहारी में होना चाहिए, ना कि उनके अन्य अन्य रूपों में, वामन देव में, नरसिंह में। ऐसा नहीं है कि तत्व अलग है, लेकिन रस विचार से दो चीज़ें होती, एक तत्व विचार, एक रस विचार। तत्व विचार से 24 अवतार, हंस अवतार भी है, नवयोगेंद्र भी हैं, नारद जी भी हैं, वेद व्यास भी हैं, सभी तो भगवान हैं तत्व से। लेकिन रस विचार से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उसमें भी कृष्ण का कौन सा स्वरूप? कृष्ण द्वारकाधीश भी हैं, कृष्ण मथुराधीश भी हैं, कृष्ण ने असुरों का वध भी किया, कृष्ण ने जो है द्वारका जाकर के 16,108 विवाह भी किए, कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान भी दिया। तब कौन से कृष्ण? वो कृष्ण जो 11 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहते हैं। आराध्यो भगवान व्रजेश। The focal point of Krishna conscious गौड़ीय वैष्णव डिवोटीज इज चैतन्य महाप्रभु ने हमको शिक्षा दी, कृष्ण जो वृंदावन बिहारी हैं, 11 वर्ष की उम्र वाले। उससे ऊपर जो है मथुराधीश, वो वध करते हैं जरासंध का। तो हमें युद्ध वाले भगवान नहीं चाहिए। भगवान जब वृंदावन में भी थे और भगवान ने जब असुरों का वध किया, जैसे अघासुर, बकासुर, तो भगवान कृष्ण ने कभी नहीं किया। भगवान कृष्ण में जो विष्णु जी, वसुदेव जी लेकर आए थे जेल से, उनके अंदर जो विष्णु इनकारनेशन था, मर्ज्ड, उस विष्णु रूप से भगवान ने वध किया। क्योंकि कृष्ण तो किसी का वध कर ही नहीं सकते ना, कृष्ण तो प्रेमी है। तो विष्णु से पालन करवाते हैं भगवान की, चलो तुम वध कर दो, तो विष्णु जाकर वध करते हैं, और फिर जब विष्णु वध करके पुनः कृष्ण में आ जाते हैं। देखने में लगता है कृष्ण ने किया, लेकिन कृष्ण तो कभी वध किए ही नहीं आज। तो हमारा फोकल पॉइंट कौन सा है? वो वध करने वाले वृंदावन में कौन से? जो लीला करते हैं, लीलाधारी प्रभु जो। तो आराध्यो भगवान व्रजेश है ना। आगे है तन्यस्तद्धाम वृंदावन, और जितना प्रेम हमें कृष्ण से है व्रज के, उतना ही प्रेम हमें कृष्ण के वृंदावन धाम से। अब वृंदावन धाम को लोगों ने जो है पिकनिक स्पॉट बनाया है, वो बिल्कुल गलत भाव है। अकेले चले जाएंगे, घूम फिर लेंगे, पेड़े ले लेंगे, इस्कॉन में दर्शन कर लेंगे, बोले हो गया हमारा, बस यही तो है वृंदावन जाना। वृंदावन जाकर हरि कथा न सुनना ये अपराध है अपने आप में। हरि भजन में मत ना होना, या फिर शॉपिंग करने के भाव से वृंदावन चले जाना। आप फ़ोन करके मंगा लो, मत जाओ वृंदावन शॉपिंग करने के लिए। वृंदावन शॉपिंग प्लेस नहीं है, वृंदावन नेक्टर शॉपिंग प्लेस है। अमृत को लेने के लिए हम जा रहे हैं वृंदावन, और वो मिलता है हरि कथा के माध्यम से, हरि भक्तों के संग से। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अकेले वृंदावन प्रवेश नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। जितनी उपासना कृष्ण की है, उतनी उपासना उनके धाम वृंदावन की मन में होना चाहिए। दिव्य धाम है, चिंतामणि धाम है, तद धाम वृंदावनम। और किस भाव से जाना चाहिए? भाव दे रहे हैं। पहला तो दिया कि कृष्ण हमारे वर्शिपेबल हैं, वो भी व्रजेश। सेकंड दिया चीज उन्होंने कि जितना कृष्ण प्रेमी है उतना ही धाम वृंदावन प्रेम होना चाहिए। धाम के माध्यम से कृष्ण तक नहीं जाना है, धाम ही कृष्ण है, इस भाव से जाना है। समझ रहे हैं आप? एक होता है साध्य, एक होती है साधना, एक होता है साध्य। साध्य इज लक्ष्य, साधना इज द प्रोसेस, और साधन इज द वे, पाथवे। सो साधन नहीं है वृंदावन। वृंदावन जाएंगे कृष्ण मिल जाएंगे, वृंदावन जाके कृष्ण नहीं मिलते, वृंदावन ही कृष्ण है, धाम ही कृष्ण है, ये भाव।
शची माता की गर्भ में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो अन्य देवता गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? गर्भ धाम बन गया है, जहां कृष्ण है वो धाम है। और कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति, वृंदावन का त्याग करके मैं आज तक एक कदम भी नहीं गया। तो वृंदावन में अगर कृष्ण है तो वृंदावन क्या हो गया? कृष्ण ही तो हो गया। या वृंदावन के माध्यम से कृष्ण तक जाना है ना? लोग जप कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा के माध्यम से कृष्ण तक नहीं जाना है, हरे कृष्णा ही कृष्ण है, इस भाव को अंगीकार करना महाप्रभु ने बोला। ये जो भेद है इसमें टाइम लग जाता है। चैंटिंग करते हैं शायद एक दिन कृष्ण मिलेंगे, वृंदावन जाते हैं शायद कृष्ण मिलेंगे। वृंदावन ही कृष्ण है, जप नाम ही कृष्ण है, प्रसाद ही कृष्ण है, भागवत ही कृष्ण है, इस भाव को लेके आना हम, ये बोला है भगवान ने। और किस भाव से? रम्य काचित उपासना, किस प्रकार से उपासना करे वृंदावन में? वर्गेन, इस प्रकार से, किस वर्ग भाव से? व्रज वधु वर्गेन य कल्पिता, जैसे व्रज की वधु व्रज की स्त्रियों ने किया। व्रज की स्त्रियां कैसे करती हैं? व्रज की स्त्रियों का भाव ऐसा है, उनके पति कह रहे मत जाओ कृष्ण के पास, अगर ये ऐसे कैसे कृष्ण को छोड़ सकते हैं? भंडारा बनाया जा रहा था अक्रूर घाट पे, और यज्ञ पूजा की तैयारी चल रही थी। यज्ञ, ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ होगा, और यज्ञ के अंत में फिर जाएंगे, यज्ञ के अंत में जाकर के संसार के लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा भोजन दे देंगे। लेकिन कृष्ण बलराम को पता चल गया। कृष्ण बलराम ने कहा कि अरे यहाँ तो भोजन चल रहा है, भूख लगी है, तो चलो कृष्ण के ग्वाल बाल मधुमंगल कहते हैं, लाओ कृष्ण हमारे लिए कुछ लाओ। तो कृष्ण कहते हैं मैं क्या जाऊँगा, तुम लोग ही चले जाओ मांगने के लिए, मेरा नाम यूज़ कर लेना। कभी कभी लोग नाम यूज़ करते हैं ना, कहीं जाना हो तो बोलते हैं हम प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की क्लास में हैं, एंट्री दे दीजिए, फिर एंट्री ले लेते हैं। प्रभु जी को ही नहीं पता होता ये हमारी क्लास में, को क्लास में तो आते नहीं, खाली यूज़ करते हैं नाम। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। एक व्यक्ति मिल गया था, मेरे को फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से, कह रहा है ये आपका शिष्य है। मैंने कहा मेरा शिष्य पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? तो वो मैंने कहा बात कराइए। मैंने कहा मुझे कैसे, कौन सी क्लास में, कौन से ग्रुप में हो? कह रहे जी यूट्यूब में देखता हूँ। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे होंगे, ये गलत गलत काम करेंगे मैं पकड़ा जाऊँगा। मैंने कहा मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा नहीं ये हमारे शिष्य नहीं है, यूट्यूब में सुनते हैं, ऐसे तो दुनिया टीवी में देखती है, ऐसे कैसे? ये मेरी किसी ग्रुप में नहीं है, इनसे पूछो मेरा फ़ोन नंबर है। मना किया। मैंने कहा फिर कैसे बोल रहे हैं? तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने बोला मेरा नाम यूज़ कर लेना मेरा नाम यूज़। कहा अच्छा ठीक है। तो बड़े बड़े ब्राह्मण भोजन बना रहे थे, या उनकी पत्नियां भोजन बना रही हैं, पाक, उपमा, अन्य अन्य चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं। जब बन रहा था दाल चावल भात, दाल चावल को भात कहते हैं, भात बन रहा था, भात खाने का बड़ा मन आया। तो जाकर के ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो, कृष्ण भूखे हैं। तो ग्वाल बालों की बात सुन करके उन्होंने बोला कि ठीक है कृष्ण भूखे हैं तो लेकिन पहले यज्ञ होगा उसके बाद मिलेगा। तो यज्ञ ब्राह्मणों ने मना कर दिया, जो ब्राह्मण थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, मना कर दिया हम नहीं देंगे कृष्ण को। तो ग्वाल बाल चले गए मैया के पास में। मैया थोड़ा सॉफ्ट हार्ट होती है माता, माँ के पास गए और बोले अरे गोपियों, कृष्ण जो हैं भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, गौचरण करने गए, कुछ खिला दो। तो ये बात सुनकर के गोपियों ने कहा सच में कृष्ण भूखे हैं, कितना अच्छा होगा, कृष्ण हमारे हाथ का बना भोजन खाएंगे। जिसको आप प्रेम करते हो तो आपके मन में ये भाव आता है ना कि हम इनको प्रेम करते हैं तो हम इनको थोड़ा सा अपनी ओर से कुछ भोजन खिलाएं। होता है कि नहीं मन में? कितने लोगों के मन में भाव आता है? जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको थोड़ा भोजन खिलाएं अपने हाथ का। तो कृष्ण से सभी प्रेम करते हैं, तो मन में भाव था कि हम अपने हाथ से बना हुआ भोजन कृष्ण को। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि कब खिलाओगे? फिर वो तो अभी भूखे हैं और तुम्हारे पति कह रहे हैं कि भोजन के यज्ञ के बाद। कह रही उनको छोड़ो ना। और उठा कर के बड़े बड़े बाल्टी बर्तन भगोने सब पहुंच गई जंगल में, और वहाँ पर जंगल में पहुंच गई हैं सारे बर्तन बाल्टी लेकर के। तो उनके जब जा रही थी तो उनके पतियों ने रोक दिया गेट पर कि देखो अगर आज तुम यहाँ से निकल गई तो वापस अपना मुंह मत दिखाना। ऐसे कोई बोल दे आएगी मंदिर पत्नी, बोलती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी जाने दो, बाद में मत जाने देना। हमें कृष्ण मिल रहे हैं, हमारे प्रियतम मिल रहे हैं, जो हमारे हृदय प्राण धन है। पति के रोकने पर भी एक भी गोपी रुकी नहीं, सब चली गई। और जाकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंची, अपने थाली बर्तन सब रख दिए और बोले कृष्ण जो मन करे वो खा लो। तो कृष्ण कहते मैं नहीं खाऊंगा। अरे अरे आप ही के लिए तो आए हैं हम इतनी दूर से भोजन उठाकर,
बोले देखो तुम्हारे पतियों ने तुम्हें रोका, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है? शादीशुदा स्त्री किसी आदमी से मिलने चली आई, सोचना समझना तो चाहिए था। मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारी ऐसी लज्जा से हीन स्त्रियों का भोजन। अब वो फंस गई, उधर जा नहीं सकती, इधर खा नहीं पीछे फंसा दिया कृष्ण। कह रहे ये क्या है भाई? तो कहते जाओ जाओ तुम वापस जाओ, तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। आप कोई स्वीकार नहीं करेंगे, अब तो स्वीकार करोगे आप ही करोगे, अब तेरा सहारा हमारा सहारा आप ही हो बस अब तो। कह रहे अच्छा ये तो बड़ी ज़बरदस्ती हो गई, इकट्ठा इतनी सारी स्त्री मिल गई मेरे को, अभी तो मैं विवाह की उम्र में भी नहीं हूँ, अब मैं सब तुम्हारी देख रेख कैसे करूँगा? मैं तो खुद ही अपने खाने का ठिकाना नहीं है, मांग मांग के काम चल रहा है गौचरण में। तो सारी बोल रही कैसे होगा? काफ़ी देर तक वाद विवाद चला, फिर भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर तुम कहती हो इतनी बार तो थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ। भूख तो लगी थी लेकिन थोड़ा दिखा रहे थे कि नहीं खाऊंगा। तो भात खाया भगवान ने, उस जगह का नाम पड़ा भतरौंड बिहारी, जहाँ भगवान ने भात खाया, भातरौंड बिहारी, भतरौंड बिहारी की। तो भगवान ने वहाँ भात खाया, जब खा लिया सारे ग्वाल बालों ने खूब भोजन खाया, बढ़िया। उधर यज्ञ चल रहा है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ब्राह्मणों ने कहा पूर्ण आहुति दे दी। जब पूर्ण आहुति हो गई तो पत्नी को आवाज़ लगाते, सुनती हो? प्रसाद ले आओ, भोग ले आओ। कोई सुननी है तो हो तो सुने, कोई है ही नहीं, खाली पड़ा किचन। तो किसी ने बोला, जो सीनियर मेंबर थे वो बोले अपने छोटे से, जाओ तुम जाकर तुम उठा लाओ। ये सुनती नहीं है, थक गई है लगता है काम करके। गए तो बोले स्त्री तो छोड़ो, भोजन भी नहीं है कुछ नहीं है, वहाँ खाली पड़ा। कह रहा ऐसा कैसे हो गया? तो बच्चों से पूछा तो बच्चे बोले अरे वो कृष्ण बलराम भूखे थे ना, तो सारी मैया उठा के भोजन चली गई खिलाने कृष्ण बलराम को। तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगा दो घर के बाहर, फेंसिंग लगा दो, आज घर में प्रवेश नहीं होगा इन स्त्रियों का, अब रहे कृष्ण के साथ, वही इनका खाना पीना देखेगा, वही इनका देखेगा सब कुछ, अब नहीं आएंगे हमारे घर। तो पूरी चर्चा हुई, भोजन हुआ, लीला हुई, चर्चा हो रही है। अब कृष्ण कह रहे हैं तुम जाओ अपने अपने घर। कह रहे अब हमें घुसने कौन देगा? वहाँ तो अब तक ताले पड़ गए होंगे हमारे लिए, अब कोई अंदर नहीं आने देगा, अब तो आप ही को सहारे रख रहेंगे हम। कृष्ण कहते हैं नहीं तुम जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इतना प्रेम करने वाली गोपियाँ कृष्ण को अपने परिवार का त्याग करके मिलने आई हैं, लेकिन कृष्ण के एक बार कहने पर चली गई। ये होता है शरणागति। एक बार कहने पर कि तुम जाओ, चली गई। वह वापस गई तो वहां देखते सब बैरिकेटिंग के बाहर खड़े थे, मूंछों पे ताव देते हुए कि अब आओ तुम्हें तुम बताते हैं हम, हमारा यज्ञ खराब कर दिया तुमने। और जैसे देखा गोपियां प्रवेश कर रही हैं, तुरंत सारी की सारी जो पुरुष हैं वो गोपियों को देखते ही, उनके तेज को देखते ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अपनी पत्नी को पति प्रणाम कर रहा है, अपनी बहू को ससुर प्रणाम कर रहा है। ये देख करके बच्चे हैरान, ये चल क्या रहा है आज हमारे वृंदावन के अंदर। तो इस प्रकार का भाव, ये है शरणागति का भाव। तो ये जो व्रज वधु है, व्रज वधु जो है, उनके भाव को लेकर वृंदावन जाना चाहिए कि कृष्ण के लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। और क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण। अगर कोई सोर्स चाहिए कि कहाँ से हम इस ऑथेंटिसिटी को चेक करें कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। अमलम यानी कि स्पॉटलेस। कपड़ों में अगर एक दाग लग जाए तो खराब होता है कि नहीं? रहने दो, ठीक है। कपड़ों दाग लग जाए खराब होता है। वैसे ही अमलम पुराण का मतलब है उसमें एक स्पॉट नहीं है। आप कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सकते कि भागवत में ये गलत लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी ऑथेंटिक चीज पढ़नी है, समझनी है, तो लोग पुस्तकें खरीदते रहते हैं, ये खरीद लूं, वो दे लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। क्या आपने भागवत समझ लिया? श्रीमद् भागवत पढ़ना ही सर्वोपरि ग्रंथ है। गीता पढ़ो, सिद्धांत समझो, भागवत में प्रवेश करो, भागवत को समझो मैनी टाइम्स। समय दो। श्रीमद् भागवतम भगवान स्वरूप ही है, भागवत अवतार भगवान ही है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, गौरवाणी है ये, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। प्रेम पुमर्थो महान, और सबसे ऊंची चीज है प्रेम। हमारे यहाँ और कोई सेवा नहीं, सिर्फ प्रेम सेवा, लविंग सर्विस, लविंग डिवोशनल। प्रभुपाद जी भक्ति को ट्रांसलेट कर सकते थे गीता में, भक्ति को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डिवोशन। प्रभुपाद जी ने लिख दिया डिवोशनल सर्विस, सेवा। कई जगह पर प्रभुपाद ने भक्ति को लिखा लविंग डिवोशनल सर्विस। खाली डिवोशन नहीं, खाली सेवा नहीं, सेवा भक्ति प्रेम के साथ, भजताम प्रीति पूर्वकम। अब कई लोग होते हैं उदास होकर सेवा करते हैं, कर दो, प्रभु जी ने बोला कर दो,
क्या करें, फंस गए आश्रय क्लास में, कर बस। हम तो आएंगे नहीं, आपने छोड़ा, हम भी छोड़ देंगे इस महीने, अब नहीं आया करेंगे। हरे कृष्ण। वर्डन के साथ सर्विस, दैट इज ऑफ नो यूज, डोंट डू इट, मत करो। कृष्ण चाहेंगे तो नए 1000 लोग ले आएंगे आपके अलावा, उनसे करवा लेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम बस चलो, आएगा जाएगा, जिसे रुकना है वो रुकेगा, जो नहीं रुकना चाहेगा तुम बढ़ते जाओ, लोग जुड़ते जाएंगे, मेरे काम होंगे, क्योंकि काम कृष्ण से होते हैं, लोगों से नहीं होते हैं। लोगों का अहंकार होता है मेरे कारण सेवा होती है, वो व्यक्ति मूर्ख है। वी आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जैसे एक व्यक्ति को सांप को मारने के लिए एक लाठी उठानी पड़े और लाठी को ये भान हो जाए कि मैंने सांप को मारा। किसने मारा? जिस आदमी ने उठाया था, लाठी ने मारा। लेकिन लाठी ना होती तो क्या होता? तो लाठी की भी जरूरत थी। तो भगवान हमको सेवा में यूज करते लाइक अ रॉड, लाइक अ स्टिक, लाइक अ बैम्बू स्टिक। सो डोंट थिंक दैट आई एम अ डूअर। मैं नहीं जाऊंगा कीर्तन करने, मैं नहीं जाऊंगा क्लास में तो काम नहीं होगा। अरे आप नहीं आओगे, 1000 और आ जाएंगे। क्या सोचते हैं हम? जो ऐसा सोच रहा है उसकी सेवा भगवान एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमने करी सेवा, प्रभु जी रिकमेंडेशन तो मिलना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, हम किस लायक हैं, हम कुछ कर सकते हैं? तो ये भाव हमको रखना चाहिए अपने अंदर कि हम सर्विस करें विदाउट द मोटिव ऑफ गेटिंग एनी रिजल्ट्स, अनअल्टीरियर मोटिव्स, दैट इज सर्विस। प्रीति पूर्वक भजन होना चाहिए। सेवा में कोई अहंकार का भाव कृष्ण को पसंद नहीं है, और इसको बोलते हैं प्रेमा प्रमोर्थो महान। सबसे ऊपर 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुमर्थो का मतलब है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब होता है अपनी पावर। वी डू, वी आर द डूअर्स, मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे किसी भक्त का मैं गलत इंट्रोडक्शन दे दूँ, मान लो मैं खोलूँ प्रभु जी हमारे इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, तो वहीं पे भक्त चेक करता है, प्रभु सॉरी आई एम एमटेक। प्रभु क्या यूज़ था, क्या यूज़ था यहाँ बोलने का? लेकिन वो बोलेगा क्यों? क्योंकि वो अभी उसी भान में कि मैं हूँ। जिस दिन ये चला जाएगा तभी भक्ति में प्रवेश, भक्ति राज्य में प्रवेश ही नहीं है। तब तक वो सुपरफिशियल लेयर पे रहेगा। आपको दिखेंगे भी कुछ लोग आएंगे, कुछ समय टिकेंगे, फिर उनका भजन टेढ़ा मेढ़ा होगा, फिर सेवाओं में गायब होंगे, फिर लेक्चर में गायब होंगे, फिर एक दिन पूरे गायब हो जाएंगे। ये होता है, प्लेटफॉर्म है ये। लेकिन परमानेंट स्टिक होने के लिए आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लेके जा रहा है वो भी तो अहंकार है कि मेरे को नहीं पूछा गया तभी तो वो गया, क्योंकि मैं अभी तक विराजमान था उसका। जिस दिन वो निर्जन भजन करेगा कि कोई मेरी बेइज्जती करे, कुछ भी करे, मुझे तो रहना है, उसको कौन निकाल सकता है? भक्ति से कोई नहीं निकाल सकता। तो हमारी भक्ति में आना, विनम्र होते हैं इसलिए आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे विनम्रता चली जाती है इसलिए हम चले जाते हैं। तो धर्म, वी डू डिवोशन, धर्म करते हैं, रिलीजन एक्टिविटीज करते हैं, धर्म करते हैं ताकि अर्थ आए, धन आए, और उस अर्थ से धर्म अर्थ काम, मेरी इच्छाएं पूर्ति हो, और काम पूरा हो जाने पर मोक्ष की इच्छा होती है कि अब चलो मुक्ति पाएंगे। और फिर लोग करते 60 साल की उम्र हो गई, अब चलो वृंदावन में मकान बना लेते हैं, विल स्टे, बहुत सेवा कर ली इस्कॉन की, बहुत साल भाग दौड़ कर ली, अब थोड़ा रेस्ट करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं 70 साल की उम्र में मैं वृंदावन छोड़कर जा रहा हूँ, तुम 60 में वृंदावन जा रहे हो, तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। और कई लोगों का प्लान होता है 50 में सोचने लगते हैं कि एक फ्लैट तो होना ही चाहिए वृंदावन। हमारी मूर्खता है एक्चुअली, हम हम भजन समझ ही नहीं पाए। इतना ज़्यादा सुपरफिशियल हो गए, इतना सुपरफिशियल हो गए, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना पीपीटी, इतना यूट्यूब देख लिया कि हम भूल ही गए कि भक्ति होती क्या है एक्चुअली। अभी हम लोग प्रभु जी से मैं डिस्कस कर रहा था, प्रभु जी भक्ति बची नहीं भक्तों के अंदर। भक्ति का भाव सुपरफिशियल नहीं है, भक्ति का भाव विनम्रता का भाव है। और भक्ति के भाव में कोई अहंकार सामने नहीं आएगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। यहाँ तो लोग गुरु जी को गाइड कर रहे हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अरे आपके मंदिर में इतना नहीं समझ, ऐसे होना चाहिए, आप क्यों गाइड कर रहे हो? आप गाइड हो, आप पहले खुद तो गाइड हो जाओ, मिसगाइडेड मिसाइल, उसके बाद आगे गाइड करना। तो ये भाव है, धर्म अर्थ काम फिर मोक्ष। तो मुक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन यू गेट रिटायर देन यू गो टू वृंदावन। एंड प्रभुपाद जी से पूछा व्हेन वी विल रिटायर, उनका नेवर। तो रिटायरमेंट है ही नहीं। भगवान की भक्ति में कोई रिटायरमेंट है? गदाधर पंडित जब कमर झुक गई है तब गोपीनाथ भगवान से कह रहे मेरी कमर झुक गई है, लेकिन प्रभु आपको माला पहनाना नहीं जा रहा है मेरा, तो मैं क्या करूं, कैसे पहनाऊं? कुर्सी पे चढ़ता हूं तब भी कमर सीधी नहीं होती है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी कमर सीधी नहीं हो रही है, मेरी तो कमर झुक सकती है। महाप्रभु के भगवान गदाधर पंडित के लिए गोपीनाथ भगवान बैठ गए। एक ही मंदिर है पूरे विश्व में जहां गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं, बैठ करके माला स्वीकार कर ली। सोचिए ऐसा भाव। एक बार अकबर के राज्य में 2 व्यक्ति थे। एक सेवक था भगवान का जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, और एक था जो बहुत बड़ा सैनिक था, सेनापति।
उसको अकबर ने कहा कि आज मेरा माला पहनने का मन है, पुष्प, जाओ गुलाब की माला वृंदावन से ले आओ। वृंदावन आए माला लेने के लिए। वृंदावन से माला लेने आए तो देखते हैं कि एक भक्त खड़ा है, अपने श्याम सुंदर जी को घर में माला पहनाना चाहता है। उसने कहा माला मैं लूँगा। तो उस समय माला आती थी 1 पैसा 2 पैसा ऐसे आती थी। कहा एक ये माला मैं ली। तो तभी सेनापति ने कहा मेरी। तो उसने कहा कितने की है? कहा 1 पैसे की। तो निकालने लगा वो गरीब आदमी 1 पैसा। तब तक सैनिक ने कहा 2 पैसा मैं देता हूँ, मुझे दे दो। अब जिसका बिजनेस है वो तो कहेगा 2 पैसा मिल रहा है, दोनों अभी तक बिकी तो है नहीं। तो उसने कहा 2 पैसे वाले को दूंगा, तुम कितने दोगे? तो भक्त ने कहा 3 पैसा। तो सैनिक बोला 3 पैसा 50 पैसा। वो बोला 50 पैसा आपको दूंगा। तो वो कह रहा भक्त ने कहा मेरे भगवान की माला ये कैसे ले जाएगा? 1 रुपया। 1 रुपया सोचकर तो वो फुलवाला सोचने लगा वो तो पूरे साल की कमाई मिल गई मुझे, ओह मज़ा आ गया, 1 रुपया। तो सैनिक कहता है 2 रुपया। अभी तो भक्त बोला 2 रुपये कहाँ से लाऊंगा? अगर अब मैं घर वापस जाऊंगा तो जितना बर्तन है, जितना चादर है, जितने हमारे घर में सामान है, पत्नी बच्चों के जितने कपड़े हैं, सब बेच दूंगा तो 5 रुपये इकट्ठे होंगे। अब मैं क्या करूं, घर बिकने वाला है। लेकिन उसने बोल दिया 5 रुपया। तो है ना, सैनिक बोला ये पागल आदमी, इसी को दे दो। अब फूल वाले ने कहा देखो अब मैं 2 रुपये में नहीं दूंगा, अब तुमने 5 कोट किए, लाने 5 ही पड़ेंगे। ऐसा मत करना कि सेनापति चला गया तो मैं तुम्हें 2 में दे दूंगा, मैं फेंक दूंगा लेकिन दूंगा तो 5 में दूंगा। भक्त गया अपने घर पे, पत्नी बच्चों को बोलता है चलो बाहर निकलो। बोले क्या हुआ? बोले हरि का घर था, हरि ने ले लिया। हरि का घर था, हरि ने ले लिया। बाहर निकले, सब कुछ बेचा, कबाड़ी वाले को, इसको उसको, काउंट किया, 5 रुपया बन गया पूरा। फूल वाले के पास आए, अपनी मूर्ति को पेड़ के नीचे रखा और उनको माला पहना दी। जब माला पहनाई तो उसी समय वृंदावन के ठाकुर जी का दर्शन होता है, मंगला आरती दर्शन होना है। दर्शन के लिए दर्शन आरती 7:30 बजे दर्शन के लिए पट खोले तो देखा जो गोसाई थे उन्होंने जब पट खोला तो देखकर हैरान है, पर्दा लगा दिया। अरे ये क्या हो गया? भगवान की जो मार्बल डीटीज़ हैं, स्टोन पत्थर विग्रह जो हैं, वो गर्दन उनकी टूट कर कैसे ऐसे झुकी हुई है ऐसे। अभी वो भगवान की गर्दन रिपेयर करानी पड़ेगी। कभी कभी होता है उंगली टूट जाती है स्टोन की, आँख निकल गई, बाल निकल गए, यहाँ गर्दन ऐसे निकल गई। तो गोसाई हैरान हो गए, सारे गोसाई के लोगों को बुलाया, गोस्वामी लोगों को, एक मीटिंग हुई। बोले क्या हो गया? तो हेड पुजारी को बुलाया, बोले आप बात करो, आप तो विग्रह से बात करते हैं। उन्होंने मेडिटेट किया, जपा करने बैठ गए, ध्यान लगाया। भगवान ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? किसने किया ये? क्या आदेश देना चाहते हैं आप इस माध्यम से? भगवान बोले आज एक भक्त ने मुझे माला पहनाई है, उसकी माला के समर्पण के भाव से मेरी गर्दन झुक गई है हम में ऐसा भाव। स्कूल में बच्चे का पेपर है तो छोड़ दी क्लास, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो छोड़ दी क्लास, हमें वहाँ जाना शॉपिंग करने, चले प्रभु जी थोड़ा काम था, करते रहो, टाइम निकल जाएगा, मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना बजे। फिर लोग बोलते हैं प्रभु जी बी प्रैक्टिकल ना, थोड़ा ये भी तो देखना पड़ेगा। देख लो, देखते ही रहो, कभी मौका नहीं मिलेगा हरि कथा श्रवण करने का। और जब ये मनुष्य जीवन पाकर भी वही करते रहे जो चिड़िया और पशु करते हैं, हमने क्या किया? खाली नाम बदल लिया, हमने दीक्षा ले ली, हमने अपने तिलक लगा ली, हमने कंठी धारण कर ली, क्या होगा इससे? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माथा नेड़े तिलक धाले, आमी तो कलेर चेला हैं, तो अभी कलयुग के चेले ही हैं हम, सिर्फ हम दिखावी भक्त बन गए सुपरफिशियली। और जो सुपरफिशियल रहते हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, वो कभी भाव दशा प्रेम दशा ये तो भूल जाओ। चर्चा में थ्योरेटिकली तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, तो कैप्चर कर लेते हैं वर्ड्स को, इधर से सुना इधर सुना। लाइक मी, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल, बोल दूंगा, लेकिन कलयुग का चेला हूँ, भक्त नहीं हूँ। भक्त बनना बहुत अजीब बात है, भक्त का समर्पण है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भगवान के लिए। एक पहाड़ पर चलना शुरू किया, पहाड़ पर एक टॉप में जाना है और आप नीचे हो, नीचे से ऊपर जाना है झंडा लगाने, आप पहाड़ के बीच में पहुंच गए और जाकर के आपके मन में आता है मुझे दोनों बैलेंस करना है, टॉप में भी रहना है, बॉटम में भी रहना। रह सकते हैं? कहाँ रह सकते हैं? टॉप में या बॉटम में? या तो टॉप में या तो बॉटम में। या तो यू टर्न मरेगा भक्ति से, आदमी छोड़ जाएगा, या तो फिर श्रेष्ठ भक्त बनेगा, बीच में तो कोई रह नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ के घर, हमने ये बोल दिया, इस वक्त इस शब्द को कैप्चर कर लेंगे, बोलेंगे इसका मतलब नौकरी छोड़ दें, खाना ना खाएं, घर वालों को छोड़ दें। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। यहाँ भाव को छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ आसक्तियों को छोड़ने की बात हो रही है, क्लासेस के लिए टाइम निकालने की बात हो रही है। आप अपने 24 घंटे को ऐसे बनाओ ना कि आप रोज के 2 घंटा कथा सुन सको।
क्या आप अपने टाइम शेड्यूल के 22 घंटे परिवार को देकर 2 घंटे हरि को नहीं दे सकते? नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आप देना नहीं चाहते, आपकी आसक्ति उधर ज़्यादा हो गई है। उधर ज़्यादा है तो भगवान फिर कहते हैं तू रहे अपने काम में, मैं अपने धाम में। तो भगवान के लिए आना पड़ेगा। तो इस भाव को कहते हैं प्रेम पुमर्तो महान। सब कुछ समर्पित कर दिया। क्या इस भाव से किया कि कृष्ण को 1 रुपया देंगे तो 1 लाख देगा, कि मैंने आज ठाकुर जी को गुलाब की माला पहनाई है तो 15-20 तो मुझे मिल ही जाएंगे, वापसी में झोपड़ी की जगह महल मिलेगा, सुदामा को 1 मुट्ठी चावल के बदले ये मिला था। ये बदला लेना चल रहा है, व्यापार है। छोड़ दो इस भाव को, बस करते जाओ, कृष्ण के लिए करते जाओ। प्रसन्न है, आप प्रसन्न हैं, आप करते जाओ, करते जाओ। कभी तो होंगे प्रसन्न, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में तो होंगे। बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। करते जाओ। तो इस भाव को प्रेम पुमर्तो महान, और ये कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभुर मदम इदम, ये उनका मत है महाप्रभु का, और किसी का नहीं, हमारे भगवान का है। जिनके लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल करेंगे, उनके मत को तो हम समझे नहीं, और खाली हरि बोल करने से क्या हो जाएगा हमारा। उनका मत है कि प्रेम करो भगवान से, जो भी करो, इतनी सी सेवा करो विद लव, विद लव। जो करो प्रेम, उसमें कुछ अपना इनपुट डालो। खाली क्लास में आ गए हैं या कीर्तन में आ गए हैं तो लोग फ्रूटी पी रहे, पीछे पीछे चल रहे हैं, ना हरि बोल, ना डांस, ना कुछ। क्या है ये? हम कथा सुनने बैठे, ना पेन ना कॉपी, बस हम बैठ गए। इससे ही हम सब याद हो जाता है। हम कंप्यूटर मेमोरी लेकर पैदा हुए प्रभु जी, सब सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होता है, घर जाएंगे रिप्ले करेंगे, टाइम आने पर यूज हो जाएगा। हम अपने को छल रहे हैं। हमें रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के शायद कुछ अंश भक्ति का समझ में आए। सुपरफिशली तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी, हाँ क्या बोलते हैं, मैं बैठी रही किनारे बैठ, मैं बोरी, ऐसे कुछ है ना, तो जो भी है। सो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, डेप्थ ऑफ भक्ति में जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का भी गंभीर है, गंभीर भक्त बैठकर गंभीर चर्चा करते हैं। कौन सा दिन आएगा जब हम चैतन्य मंगल पढ़ेंगे? कौन सा दिन आएगा जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे? कभी तो एक दिन आएगा। प्रभु जी टाइम नहीं है। अरे लोग नॉर्मल आश्रय क्लास के लिए टाइम नहीं है, तो वो चैतन्य चरितामृत का टाइम कब निकालेंगे चर्चा का? तो गया ना ये जीवन, तो एक गया। उम्र बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, पकड़ लेगा कफ पित्त। कौन सा दिन आएगा? फाइंड आउट टाइम, समय। एक चीज है जो सबको बराबर मिली है, समय। कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है, कोई परिवार में इन्वेस्ट करता है, और आप जहां समय को इन्वेस्ट करेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI उतना ही आपको आएगा। समय लगाएंगे 10%, समय मिलेगा रिटर्न में कृष्ण का 10%। आप समय लगाएंगे 24 आवर्स, कृष्ण का कृपा मिलेगी 24 आवर्स। तो डू सम सीरियस टास्क। जैसे कुछ डिवोटीज हैं, मैं देखता हूँ हमेशा नोट्स कॉपीज लेकर के आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो नहीं लेकर आए हैं वो भी फ़ोन में बना रहे हैं नोट्स, लेकिन पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए आ गए क्या हम? या तो इतना इंटेलिजेंट मानते हैं अपने को कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मेमोरी में, या लोग सोचते होंगे कि शायद यूट्यूब में आ जाएगा तो बाद में सुनकर नोट्स बना लेंगे। पर मुझे नहीं लगता किसी एक लेक्चर को लाइव सुनने के बाद दोबारा किसी ने रिकॉर्डिंग सुना होगा लाइव, क्योंकि एवरी डे देयर इज अ क्लास, और इफ़ यू मिस वन क्लास यू मिस दैट क्लास, इफ़ यू मिस दैट क्लास यू मिस द बस ऑफ भक्ति। क्या पता उसी क्लास में आपके जीवन परिवर्तन करने वाले वाक्य बोले गए भगवान के द्वारा। तो ये प्रेम नहीं है, वो लक्षण है। इस प्रेम नहीं है, फॉर्मेलिटी। इसको कहते हैं व्यवहारिक दृष्टि का ज्ञान। इन्होंने बुलाया तो हम आ गए प्रभु जी, हम क्लास के लिए थोड़ी आए थे। व्यवहारिक दृष्टि निभाने आए। व्यवहार कुशलता है। सो डोंट टेक इट टू योर हर्ट्स। आई एम सेइंग इट दैट वी शुड ग्रो। हम सबको बढ़ना है आगे। मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा। हम सबको भक्ति के लिए अत्यधिक समय निकालना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के हो सकता है कुछ परिवर्तन आए। कभी कभी एक लाइन किसी का जीवन बदल सकती है। वन सेंटेंस, प्रवचन के दौरान, लेक्चर के दौरान कोई एक वाक्य हो सकता है वो प्रवेश कर जाए आपके हृदय में, वरना तो टाइम होता ही नहीं हमारे पास। एक लाइन, जैसे एक बार एक कथा आती है। एक राजा था, उस राजा के दरबार में एक नृत्य करने वाली नृत्यांगना को बुलाया गया, और उधर डांस शोज होते हैं आजकल तो बड़े पॉपुलर है। टीवी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लाइव शो डांस होता है उसको क्या बोलते हैं? डांस इंडिया डांस नहीं, ऐसे नहीं, क्या रियलिटी शोज, नेचुरल डांस। तो रियलिटी शो अभी टीवी पे पहले सामने होता था। रंगारंग कार्यक्रम, लाइव परफॉर्मेंसेस, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था, नृत्य कर रहे थे।
अब लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम में सबको बुला लेंगे, और ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। डिवोटी कम्युनिटी में डिवोटीज लाइक माइंडेड ही होने चाहिए, क्योंकि जो बात मैं बोलूँगा डिवोटी के लिए वो हो सकता है एक नए व्यक्ति के लिए कटाक्ष लगे, एक व्यक्ति जो सीनियर होगा उसके लिए वो प्रीतिपूर्वक भजन लगे। इसलिए जो ऑर्गेनाइजर हो उसको सोचना चाहिए कि मैं किस लोगों को बुला रहा हूँ, कैसे बुला रहा हूँ। अगर कथा का इंटरेस्ट हो तो, अगर व्यवहारिक में ही रहना है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, तो फिर तो खाना पीना, गेट टुगेदर, सोशल पार्टी करते रहो अपना। तो लाइक माइंडेड डिवोटीज को बुलाना चाहिए। लेकिन राजा ने क्या किया, सबको बुला लिया, गुरु जी को भी बुला लिया, नृत्यांगना को भी। गुरु जी से बोले आप लेक्चर दे देना, उसके बाद थोड़ा डांस हो जाए। ऐसे लोग करते हैं ना, लेक्चर दिलवा लेंगे, बाद में थोड़ा डांस हो जाएगा, पॉपुलर सेलिब्रिटी को बुला लेंगे, थोड़ा ऐसे कर ले। ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं आजकल, थोड़ा होली कीर्तन हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, गुरु जी भी आ जाएंगे। तो गुरु जी आए, रात्रि डांस चालू हुआ, रात भर डांस होने लगा। गुरु जी थे, राजा था, राजा का पुत्र था, राजा की पुत्र वधू थी, पुत्री थी, सेनापति थे, और नृत्यांगना भी नाच रहे। नाचते नाचते उसने एक बात बोली, बोलिए मेरे साथ में। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई। क्या बोला? बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई। एक पल के कारण नहीं कलंक लग जाई। अब एक बात बोल दी उसने, एक पल के कारण कलंक ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कलंक लग जाए। उसने बोला अभी पूरी रात्रि डांस चला, ब्रह्म मुहूर्त होने वाली मंगला आरती का टाइम है, तो गुरुजी जो थे ना उनको टच करिए। एक ही बात मैं बोलना ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से परसेप्शन में लेते हैं। जैसे मैं कोई बात बोलता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आपने प्रभु जी ऐसा बोल दिया, वो उसका परसेप्शन है। किसी व्यक्ति को बहुत हाय प्रभु जी आप नहीं होते ना, आप नहीं बोलते तो मैं भक्ति नहीं कर, उसके लिए अलग परसेप्शन है। एक ही पॉइंट अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। गुरु जी ने कहा अरे मेरे लिए बोल रही है, बहुत बीती थोड़ी रही, पूरा जीवन तो भजन करते रहे, अब तुम्हारा मरने का समय आ गया, तब ये राजा के विषय में आगे फंस गए। बहुत बीती थोड़ी रही, अब तो बस जाने वाले थे, तुम क्यों रुक गए? उठे थे गद्दी से कि जा रहा हूं, तो बैठ क्यों गए राजा के कहने पर? एक पल के कारण कहीं कलंक ना लग जाए कि अरे देखो साधु जी भी आजकल नृत्यांगनाओं के नाचे देखते हैं। तो साधु को लगा, साधु गुरु महाराज ने तभी उठे, राजा को बोला मैं निकलता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में लोग देख लेंगे कि आरती की बजाय डांस देख रहे हैं तो क्या होगा। तो वो उठ के चले। जो तबला बजा रहा था नृत्यांगना के साथ में, उसको भी लगा ओ हो रात में मैं थोड़ा ढीला कर रहा हूँ, और लास्ट परफॉर्मेंस होता है ना जब जैसे भक्तों को कीर्तन करो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जैसे वो जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जोश आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब प्रसाद मिलेगा, कीर्तन खत्म होने वाला है। तो सारा जोश कीर्तन खत्म होने पर आता है, शुरू में नहीं होता, क्योंकि पता है अभी तो बहुत लंबा, पता नहीं कितना लंबा गाएंगे, हो सकता है आधा घंटा, पता नहीं किस भाव में होंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर बोलो जय प्रभुपाद, अभी खत्म हो जाएगा। यस, तो अंत में जाकर जोश चढ़ता है। तो तबले वाले ने सोचा कहीं ऐसा ना हो अंत में अगर थोड़ा सा मिस हो जाए तो दक्षिणा ना मिले मुझे। नृत्यांगना कहेगी तूने सही से प्ले नहीं किया ना, आई विल नॉट पे यू। तो उसने ध्यान से अंत में थोड़ी बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ा सा बजा दूं मैं, तो तेज बजाना है, टंग 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 टंग। उसने अलग तरह से परसीव किया। राजा का जो पुत्र था उसने भी ये बात सोची कि अरे अभी तो क्या है, राजा की गद्दी मुझे मिलने वाली थी और मैं गद्दी दे नहीं रहे थे मेरे पिता, तो मेरे मन में भाव चल रहा था कि आज ना डांस के जब इसको खूब पिलाऊंगा अपने पिता को और इसकी तलवार से गर्दन काट के कल सुबह राजकुमार जो है राजा बनेगा। तलवार लेकर बैठा ही था वो। लेकिन जब ये स्टेटमेंट सुनी बहुत गई थोड़ी रही, तो उसको लगा रे कहीं कलंक ना लग जाए। अरे क्या पता 2-3 साल की बात और है, मेरे पिताजी 80 साल के तो हो गए, 1-2 साल की बात और है, कहीं ऐसा ना हो मृत्यु लग जाए मेरे ऊपर। राजा तो इसके बाद बनना ही है, थोड़ा सहन ही तो करना है। लेट मी टॉलरेट समथिंग, थोड़ा सहन कर लेता। उसने तलवार को ऊपर से फेंक दिया महल से नीचे। राजा की बेटी जो थी वो घोड़ों के सवार के जो हेड थे ना उसके साथ भागने वाली थी प्रेम में। तो उसने रात्रि प्लान कर लेता, आज हमारे यहाँ डांस जो चलेगा उसमें शोर होगा, तो हम दोनों चुपके से भाग जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
घोड़ों की आवाज़ भी नहीं होगी, क्योंकि राजा तो डांस में मग्न हो। तो उसने जब सुना लड़की ने कि बहुत गई थोड़ी रही, अब क्यों ऐसा करने जा रही, कहीं कलंक ना लग जाए, तो वो उसने उस व्यक्ति को बोला, देखो कल सुबह मैं अपने पिता से बात कर लूँगी, मुझे नहीं लगता कि वो ना करेंगे, मुझे रहना चाहिए, पिता के आदेश के अनुसार ही चलना चाहिए। और वो संभल गई। और राजा को लगा बहुत गई थोड़ी रही, अरे इतना साल 80 साल की उम्र का हो गया, अभी तक राजा बनने का भाव बना हुआ है, अपने पुत्र तैयार है, पुत्री की शादी कर, पुत्र को अपने सिंहासन पे बिठा, ये क्या कर रहा है। उसने उस कन्या जो थी नृतांगना, उसकी बात सुनकर राजा ने राजकुमार को बुलाया और कहा, राजा बन गए तुम, कल सुबह तुम्हारा राजाभिषेक होगा। और लड़की को बोला, मुझे पता है तुम प्रेम करती हो घुड़सवार के जो लीडर हैं, तुम उनसे विवाह कर लो, उसको मैं अपना आधा राज्य प्रदान करूँगा। सब कुछ सेटल हो गया ना। एक स्टेटमेंट कैन चेंज द लाइफ। अब बताओ, लेक्चर मिस कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई भी? वन स्टेटमेंट कैन चेंज लाइफ, मैनी लाइफ्स। एक वाक्य किसी का जीवन बदल सकता है। तो हम उसको मस्तीखोरी समझें कि अरे रोज ही तो सुनते हैं, वही तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है, वही तो गौर गौर बोलेंगे, उसके लिए क्या होगा, हम यूट्यूब में सुन लेंगे, कहीं और सुन लेंगे। आपको पता नहीं कृष्ण कब आपको बदलना चाहेंगे, आपने मौका मिस किया, वो गया। तो इसलिए हमें अपने परसेप्शंस जो हैं उनको समझना चाहिए। सो इसको समझने के लिए बेस्ट रहेगा कि हम विचलित ना हो, और विचलित ना होने का सबसे बड़ा कारण है क्रोध को अपने जीवन में ना आने देना। अब एंगर इज अ सिम्टम ऑफ दिल्ली पीपल। दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले लोगों का एंगर एक सिम्टम बन गया, एक नेचुरल सिम्टम है। दे आर इन एंगर बिकॉज ट्रैफिक में एंगर है, मेट्रो डिलेज में एंगर है, टिकटिंग में एंगर है, फूडिंग में एंगर, हर जगह आपको गुस्सा क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना समाज में। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जो बताते हैं कि अगर आप सच में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको धारण कर लीजिए। तो मेरे साथ में बोलेंगे, ये श्लोक दिया गया है, इसमें कहते हैं, मौनम सर्व अर्थ साधकम। मौनम साधकम यानी साधन जो करने वाले लोग हैं, मौनम सर्व अर्थ साधकम। अर्थ यानी कि हर प्रकार की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, मौनम, चुप। मौनम सर्व अर्थ। अब मौनम कई प्रकार के होते हैं। एक मौनम होता है क्रोध से मौन हो जाना, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, हमें बोलना ही नहीं, तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ यार, तो चुप रहेंगे हम, हरे कृष्णा ही बोलोगे तो खाली ऐसे कर देंगे, जवाब नहीं देंगे। ये एक मौनम है। एक मौनम है अपने वैराग्य में चले गए, अरे हमें अब ना संसार की कोई परवाह नहीं, हम अकेले भले हैं, मानुष बेपरवाह मानुष है, हमको कुछ ना चाहिए, हम हैं शहंशाह, हम शहंशाह हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। एंड दे गो डीप, अपना रूम बंद कर लेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे, मौन हो गए, सेवा छोड़ दी, प्रीति भजन छोड़ दिया, भक्तों से मिलना छोड़ दिया। ये तो बहुत आसान है ना, भक्त से भक्त विरोध होकर भक्त को छोड़ देना ये बड़ा सरल है, लेकिन भक्त के विरोध होने पर भक्त के साथ रहना ये बड़ा मुश्किल। सो प्रभुपाद जी को लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद दिस डिवोटीज लेफ्ट इस्कॉन, देन व्हाट, टेल मी समथिंग न्यू। प्रभुपाद ही इज स्टिल स्टेइंग इन इस्कॉन, हाँ दैट इज गुड। आज भी कोई व्यक्ति रहकर भजन कराए, छोड़ कर चला गया क्लास, तो कौन सी नई बात है, माया खींचेगी ना, खिंच जाएगा, जिसमें शक्ति नहीं टूट जाएगा। जब रस्सा कशी होती है तो रस्सा कशी में कौन सी टीम जीतती है, जिसमें शक्ति होती है। आपकी माया ज्यादा प्रबल थी तो हारा देगी, आपको छोड़ देगी, मंदिर जाना, क्लास जाना, भजन करना छोड़ो साइड में, घर में रहो, मौनम। लेकिन ये मौन की बात नहीं हो रही। कौन सी मौन की बात हो रही है? वो कह रहे हैं मौनम कैसा होता है, मौन इस प्रकार से होना चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक है, वेदों में आया है, साथ में बोलेंगे, कृषितो नास्ति दुर्भिक्षे, जपतो नास्ति पातकम, मौनेन कलहो नास्ति, नास्ति जाग्रतो भयम। क्या मतलब है? कृषितो नास्ति दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी कि भक्षण, भक्ष मतलब भक्षण कर। कोई व्यक्ति किसान हो तो वो भूखा मर सकता है, बिल्कुल कंगाल हो जाएगा तब भी हो जाए, तो भी आलू बोकर खा लेगा, कल आलू खा लूंगा, गेहूं खा लूंगा उबाल करके। तो कभी किसान भूखा नहीं रह सकता। कृषितो नास्ति दुर्भिक्षो, ऐसा कभी नहीं होता भक्षण करने के लिए कुछ ना मिले, किसान को हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा।
जप तो नास्ति पातकम, जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करते हैं उनका पतन कभी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। मौनेन कलहो नास्ति, और जो मौन रहता है, चुप रहता है, उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हो सकता। किसी ने आपको कुछ बोला, आप चुप हो जाओ तो झगड़ा होगा, सामने वाले को क्रोध बढ़ जाएगा, कहेगा अरे यार हमने इतना बोला, बोलता भी नहीं। इरिटेट हो जाते हैं लोग, अरे आप कैसे आदमी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लिए उनकी एक पुस्तक है गुरु चरणार विंदम, उसमें एक महाराज लिखते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज हैविंग थिक स्किन, मोटी चमड़ी, थिक स्किन। क्यों? कोई कुछ भी बोले, सर्विस, प्रभुपाद, कृष्णा बोलो, थिक स्किन। महाराज को लिखा है किसी ने, महाराज इज थिक स्किन। थिक स्किन होना चाहिए, बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, प्रभु जी आपने हमको बोल, हम नहीं आएंगे क्लास। इन्होंने ऐसा बोल, हमारे तो ऐसा किया, प्रसाद मुझे बाद में मिला, करते रहो। थिक स्किन नहीं आएंगे, भजन नहीं हो सकता। थिक स्किन होना पड़ेगा, दैट विल स्टे फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक रहना है थिक स्किन। मौनम कलहो नास्ति, और नास्ति जागृतो भयम, जो व्यक्ति जागेगा उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा प्रिकॉशंस लेकर के चलेगा, सोच समझ कर चलेगा। कोरोना आया, वैक्सीन ले ली, प्रिकॉशंस लेना है, जागृत अवस्था में है, उसके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं। तो जागे व्यक्ति को भय हो सकता है। भय किसको होता है? जो सुप्त अवस्था में होता है। सो रहा हुआ व्यक्ति आकर के ऐसे ऐसे कर दो तो उसको लगेगा कौन आ गया, हाँ भयभीत हो जाएगा। लेकिन जागा हो ऐसे कर क्या ऐसे क्यों कर रहे हो? जागृतो नास्ति भयम, जगे हुए व्यक्ति को कभी भय नहीं सता सकता। तो अगर हम जीवन में जीतना चाहते हैं तो किससे जीत सकते हैं? प्रेम पमर्थो महान, मौनम से माध्यम से, मौनम के माध्यम से। और मौन का मतलब क्या है तो यहाँ पर बताया गया इस श्लोक में, फिर मैं अंत करूँगा, साथ में बोलेंगे। आत्मनः मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिकः, बकः तत्र न बध्यन्ते, मौनम सर्वथा साधनम। अच्छा, आप लोगों ने पिंजरों में कौन से पक्षी को देखा है? तोता और मैना और कबूतर तो उड़ते रहते, हाँ वो तो बेकार है। पीकॉक, जिनकी बोली अच्छी है, जिनका रूप अच्छा है, हाँ कैनरी बर्ड्स, तो उनको कैच किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मनः मुख्य दोषेण, आत्मा का सबसे बड़ा दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष बध्यन्ते शुक सारी कहा, शुक और सारी यानी तोता और मैना पकड़े जाते हैं क्योंकि उनकी मीठी आवाज होती है। पीहू बोल, पकड़ लो इसको। और बगुला कैसा होता है? आंख बंद करके एक टांग पे खड़ा था। मौनम, मौनम सर्वथा साधनम, चुप व्यक्ति को कोई नहीं पकड़ सकता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं मौनम का मतलब है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति। जो व्यक्ति कृष्ण संहिता में लगा है, कृष्ण चर्चा में लगा है, वो हमेशा मौन काउंट किया जाएगा। ही इज बेस्ट बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट कृष्ण एवरी टाइम। तो जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में चर्चा करता है वही व्यक्ति मौन कहलाता है। तो ये वाले जो मौन मैंने दो बताए थे, ये फॉल्ट्स हैं। ये मौन नहीं है कि हम चुप हो गए, हम बोलेंगे नहीं, या हम गिल्टी में मौन है, या हम एंजाइटी में मौन है, दैट मौन इज वेस्ट। मौन का मतलब है हरि कथा, हरि चर्चा, हरि कीर्तन, हरि जप, हरि के बारे में बात करना, ये मौनम है। और इस मौनम का मतलब है आत्मा को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। एक बार 10 लोग थे, तो 10 लोग जो थे वो काउंट कर रहे थे कि हम कितने नाव में चढ़े। तो कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां कहाँ गया? फिर दूसरे से कहता तू कर, तो कहता था 1 2 3 4 5 6 7 8, कह रहा फिर एक गुम हो गया। फिर 1 2 10 बार ट्राई कर लिया, मिल ही नहीं रहा था वो एक आदमी। तो एक साधु गुजर रहा था, उससे बोला भाई एक बात बताओ, क्या आपको देखने में हम 9 लग रहे हैं? हम घर से चले 10 थे, नाव से उतरे तो 9 हो गए, जरा काउंट करके बताओ। काउंट किया, उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो इस कथा का क्या मतलब है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, जिससे हम अपने ज्ञान अर्जित करते हैं। और 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार।
चौथा गुण, 3 गुणों का मिश्रण, सत्वगुण, रजोगुण, और चौथी 5वीं आत्मा यानी हम। तो आत्मा जब काउंट करती है तो मन, बुद्धि, अहंकार, पंच इंद्रियां 9, 10वां कहाँ है? वो 10वां कहाँ है? वो 10वां कहाँ है? तो 10वां कौन बताएगा? साधु। जब साधु आया था उसने कहा तुम 10वें हो। तो जीवन में एक डिवोटी आता है तब बताता है कि तुम आत्म साक्षात्कार बनो। किस रास्ते में अटके हुए हो? अगर अपने आप से ही, अपनी ही बुद्धि से समझना चाहोगे, मेंटल स्पेकुलेशन से, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कृष्णा तो छोड़ो, बात की बात है, आप अपने को भी नहीं समझ पाओगे कि मैं हूं कौन। तो खुद को समझने के लिए भी एक गाइड, एक गुरु, एक टीचर की आवश्यकता है, तब जाकर के वो आत्म साक्षात्कारी प्रोसेस बनता है। तो ये है मौनम का मतलब है आत्म मुख्य दोषेण। मुख्य दोष है कि वो बोलती बहुत है, इधर उधर चर्चा, चिट चैट, तुमने सुना, तुमने देखा, ये वो, लेकिन क्या कभी उसने आत्मा अपने ऊपर ध्यान लगाया कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है? इस प्रोसेस को जो पकड़ता है हरि कथा के माध्यम से, वही प्रोसेस व्यक्ति आत्मा को समझ पाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो गौर पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। गौर कथा सुने, गौर कथा पढ़ें, गौर भजन करें, गौर जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करें, भगवान का नाम लें। थोड़ा सा गुलाल उड़ा लेने से क्या हो जाएगा? क्या होगा? ठीक है, हमें खुशी है, हम ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, उड़ा लेंगे थोड़ा, लेकिन गौर भाव मिस नहीं होना चाहिए। गौर भाव को सम्मिलित करते हुए सामंजस्य के साथ भक्ति करनी है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ज़्यादा होली प्रोग्राम नहीं रखा, क्योंकि लोग क्या होते हैं, जब वियर्ड होते हैं तो दे फॉरगेट अबाउट कृष्णा। और हमारी सोसाइटी का मेन प्रिंसिपल है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को सदा स्मरण रखो, कृष्ण का कभी विस्मरण मत करो। पर कहीं उड़दंग में चले गए तो विस्मरण हो सकता है, इसलिए मना किया। लेकिन अगर आप कृष्ण स्मरण कर सकें, कृष्ण स्मरण के साथ आप भजन कर सकें, होली खेल सकें, गौर मोड में बढ़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। और जो लोग कृष्ण स्मरण को भूल जाते हैं, उसमें से स निकाल दो तो क्या बचता है? मरण। उस व्यक्ति का मरण हो जाता है जो कृष्ण स्मरण को भूल जाता है, और स्मरण हट जाता है तो रण बन जाता है। हर रोज उसे युद्ध करने पड़ते हैं माया के साथ। तो स्मरण में से ही मरण है, स्मरण में से ही रण है। अब रण में रहना है कि मरण में रहना है कि स्मरण में रहना है, ये आपके हाथ में चॉइस दिया ठाकुर जी ने। सो यू हैव टू चूज, पिक एंड चूज। स्मरण करना है, और स्मरण बनने के लिए अच्छा श्रवण कीर्तन होना चाहिए। अगर आप अच्छे श्रवण कीर्तन प्रोसेस में नहीं हैं तो आप नकली स्मरण तो कर सकते हैं, भजन लगाकर म्यूजिक सिस्टम पे और ऐसे ऐसे नाच सकते हैं, वो स्मरण नहीं है, वो एक्सटर्नल एक्टिविटी है। स्मरण होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले कृष्ण फटाक से दिमाग में आते हैं। यस, कृष्णा इज वॉचिंग मी, कृष्णा इज वॉचिंग मी, आई एम कृष्णा कॉन्शियस, आई एम कॉन्शियस दैट कृष्णा इज वॉचिंग मी ईच एंड एवरी टाइम। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं? ऐसा बोलने से बोलते हैं। अभी पति को दिल चिल्लाओगे तब देखो कृष्ण मुझे देख रहे हैं, फिर कहने का होता है। बहुत मुश्किल स्टेट है ये कि हमेशा कृष्ण मुझे देख रहे हैं, इस भाव में आना। कृष्ण मुझे सुन रहे हैं, मैं नाम जप नहीं सुन रहा हूँ, पर जैसे ही मैंने हरे कृष्ण कहा, कृष्ण सुनने बैठ गए। अरे कौन सा भक्त है हरे कृष्ण बोल रहा है, ला बहुत बढ़िया, बोलो बेटा बोलो। लेकिन हम फिर सो जाते हैं हरे कृष्ण। हमें लगता है हमें को सुनना है, हमें को बोलना है, कृष्ण तो है ही नहीं कोई। कृष्ण नाम है तो कृष्ण सुनने बैठ जाते हैं। जैसे आप हरे कृष्ण बोलते हो, जय श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान अटेंटिव रहते हैं, प्रभु नित्यानंद भगवान चल देते हैं, अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौ भगवान आलती पालती मार बैठा, बोल बेटा बोल। फिर बोलते हैं हरे कृष्ण भगवान खुश हो रहे होते, फिर अरे बोल बोल बोल। सो प्रीतिपूर्वक भजन करें, यही मेरी कामना है। और आप सब आशीर्वाद दें कि मैं भी कर सकूं भगवान का भजन प्रीतिपूर्वक। सुपरफिशियल करते हुए तो बहुत समय चला गया, बहु जन्म गई चले गए, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए प्रभु पदे प्रेम धन। प्रेम धन चिल्लाने से नहीं मिलेगा, प्रीतिपूर्वक भजन से मिलेगा। सो आज हम यहाँ पर थोड़ा और भजन कीर्तन करें।